घमंडी बंदर और चालाक कछुआ। जंगल में एक घमंडी बंदर रहता है। उसे अपनी रफ्तार पर बड़ा ही घमंड था। घमंड में वो सबसे लड़ता रहता था। उसकी वजह से जानवर भी परेशान हो गए थे। एक दिन बंदर हिरन के साथ लड़ाई कर रहा था। इस जंगल में मैं सबसे तेज हूँ। मेरी बराबरी तू नहीं कर सकती हिरन। तू क्या, इस जंगल में कोई भी मेरे जैसा नहीं है। तभी वहां कछुआ आता है। वो बंदर की बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश करता है। बंदर, इस जंगल के हर जानवर में कोई ना कोई खूबी है। हम सब एक जैसे हैं। यहाँ हमें मिलजुल कर रहना है, ना कि लड़ते हुए। अरे ये हिरन क्या कम थी जो अब तू भी आ गया। वैसे कछुए, तू तो मेरे सामने टिक भी नहीं सकता। तेरी चाल तो चींटी से भी कम है। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। यूं धीमी चाल चलते हुए तू कोई काम ठीक से नहीं कर पाता और चला मुझे समझाने। चल चला जा यहाँ से, नहीं तो एक खींच के दूंगा। कछुआ बंदर को समझाते रहता है। उन दोनों में बहस चल ही रही थी। तब बंदर मन ही मन सोचता है, अब सबके सामने मैं हार नहीं मान सकता। इस कछुए को तो मेरा पावर दिखाना ही होगा। बंदर मन ही मन सोचकर एक रेस लगाने की सोचता है। वो सबके सामने ऐलान करता है, सुन कछुए, तुझे मेरे साथ रेस लगानी होगी। जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। देखते हैं कि कौन सबसे पहले उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तेरी हर बात मानूंगा, पर मैं जीत गया तो तुझे मेरी बात सुननी होगी। तभी जानवरों में से खरगोश आगे आता है और बंदर से कहता है, अरे बंदर, क्यों कछुए से रेस लगा रहे हो? मुझे पता है कि तुम मुंह के बल गिरोगे। इस कछुए को कम मत समझ बंदर। मुझे तो तुमसे भी अच्छा अनुभव है। अरे तू तो आलसी और भुक्कड़ था, इसलिए रेस हार गया। पर मैं तेरे जैसा थोड़ी ना हूँ। मुझे मेरे लक्ष्य को कैसे पूरा करना है वो अच्छी तरह से पता है। बोल कछुए, तुझे मेरा चैलेंज कबूल है कि नहीं? हाँ बंदर, मैं तैयार हूँ। सुनो जानवरों, कछुआ धीमा है इसलिए बराबर की टक्कर होनी चाहिए। इसीलिए रेस में हिरन भी हिस्सा लेगी। अगर कछुआ पीछे रहा तो हिरन से ही रेस लगा लूंगा। तुम सबको कल पता चल ही जाएगा कि कौन पावरफुल है। सबको अब बस दूसरे दिन का ही इंतजार था। जानवर चाहते थे कि कैसे भी हो पर बंदर ही हार जाए और उसका घमंड टूट जाए। दूसरे दिन रेस शुरू होने से पहले सारे जानवर उस जगह इकट्ठा होते हैं। कछुआ, हिरन और बंदर भी रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। भालू के सीटी बजाते ही रेस शुरू हो जाती है। बंदर और हिरन साथ में भाग रहे थे तो कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तब बंदर जानबूझकर कछुए के पास आता है और उसे चिढ़ाने लगता है। देख, मैं आधा रास्ता पार करके फिर से पीछे आया, पर तू वही का वही है। आज तो तू जीत नहीं पाएगा। तू तो गया काम से। बंदर हंसते हुए फिर से तेजी से भागने लगता है। वो हिरन को भी पीछे छोड़ देता है। बंदर आगे था तो कछुआ आस बांधे हुए चल रहा था। उस बड़े से बरगद के पेड़ तक जाने के लिए एक नदी को पार करना था, जिसकी खबर बंदर को बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे ही बंदर नदी के पास पहुंचता है वो रुक जाता है। थोड़ी देर में हिरन भी वहां आती है। वो भी नदी को देखकर रुक जाती है। तब बंदर कहता है, अरे हिरन, तुझे तैरना आता है क्या? नदी का पानी तो बड़ा ही गहरा दिख रहा है। वैसे मुझे तैरना नहीं आता, अब मैं क्या करूं? हिरन तो वहीं पे हार मान लेती है। अब बंदर नदी पार करने की कोशिश करता है, पर पानी में जैसे ही वो उतरता है, पानी की गहराई देखकर वो डर जाता है और वापस किनारे आ जाता है। ऐसे में कछुआ नदी किनारे पहुंचता है। तब वो बंदर से कहता है, अरे बंदर, रेस लगाते वक्त सारी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए थी। मुझे पता था कि ये सब होने वाला था, इसलिए तो मैंने रेस के लिए हाँ कह दिया। इस तरह कछुआ बंदर पर हंसते हुए पानी में उतर जाता है और तैरते हुए नदी पार कर लेता है। कछुआ बरगद के पेड़ के पास सबसे पहले पहुंच जाता है और रेस जीत जाता है।
इस तरह से बंदर को भी अपनी गलती का एहसास होता है। सारे जानवर इकट्ठा होकर कछुए की जीत के बारे में बातें करते रहते हैं और बंदर मुंह लटकाए हुए वापस चला जाता है। जानवर जैसे ही कछुए को देखते हैं तो खुशी से नाचने लगते हैं। तब कछुआ बंदर से कहता है, देखो बंदर, अगर तुम तैर सकते तो शायद रेस जीत जाते। इसका मतलब तुम में कमी है। वैसे ही हर किसी में कोई ना कोई कमी और कोई ना कोई गुण है। हमें हर किसी का आदर करना चाहिए। हाँ कछुए, मुझे सब समझ आ गया। मुझे आप सब भी माफ कर दो। इस तरह बंदर का घमंड टूट जाता है। वो सबसे माफी मांगता है और सबके साथ अच्छा बर्ताव करने लगता है। नीति: हमें कभी भी घमंड में किसी को कम नहीं समझना चाहिए। खूनी लकड़बग्गा और सिम्बा राजा शेर। जंगल का राजा शेर था जिसका नाम सिम्बा था। सिम्बा अपने जानवरों से प्रेम भाव से बर्ताव करता था, जिस वजह से जानवर भी सिम्बा को बहुत मानते थे। एक बार सिम्बा शिकार के लिए जा ही रहा था कि तभी वहां एक लकड़बग्गा शिकार लेकर आता है और कहता है, अरे महाराज, मेरे होते हुए आपको शिकार पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं आपके लिए शिकार लेकर आया हूँ। मेरे लिए शिकार? क्यों, क्या बात है लकड़बग्गे? आखिर इतनी खातिरदारी क्यों? वैसे मैं मरा हुआ मांस नहीं खाता कभी। महाराज, आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। मैं तो बस आपकी थोड़ी सी सेवा करके आपको खुश करना चाहता हूँ। वैसे महाराज, शिकार ताजा है और मैंने अपने जंगल में किसी को परेशान भी नहीं किया। सिम्बा शिकार को अच्छे से देखता है। शिकार ताजा था पर उसमें खून नहीं था। ये देखकर सिम्बा को अजीब लगता है, पर उस वक्त सिम्बा इस बात को नजरअंदाज कर देता है। उस दिन सिम्बा लकड़बग्गे से कोई सवाल भी नहीं करता। ऐसे ही लकड़बग्गा रोज रोज सिम्बा को लाकर शिकार देते रहता है, जिस वजह से सिम्बा को भी लकड़बग्गे पर भरोसा होने लगता है। एक दिन हिरन और खरगोश सिम्बा से मिलने आते हैं। तब हिरन कहती है, महाराज, हमारी मदद करो, हमारी समस्या का समाधान करो महाराज। कई दिनों से हमारे साथी गायब हो रहे हैं। पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। आप उसे ढूंढ निकालिए महाराज। क्या कहा तुमने? जानवर गायब हो रहे हैं? इतनी बड़ी बात तुम मुझे आज बता रही हो। पर चलो कोई बात नहीं, मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। तब सिम्बा उन दोनों को दिलासा देकर वापस भेज देता है। उनके जाने के बाद सिम्बा अपने जानवरों के लिए चिंतित हो जाता है। तभी वहां लकड़बग्गा शिकार लेकर आता है। सिम्बा को परेशान देखकर लकड़बग्गा कहता है, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है? मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं। लकड़बग्घे, मुझे वैसे तो तुम्हारी जरूरत है। दरअसल कुछ दिनों से जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं। अब तुम्हें इस बात का पता लगाना है कि इसके पीछे आखिर कौन है। महाराज, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं इस बात की तह तक जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर लकड़बग्गा वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने पर लकड़बग्गा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, अरे ये सब बातों बेवकूफ है जो मुझ पर भरोसा कर बैठा है। अब तो कितने भी दिन बीत जाए पर सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी। मैं सिम्बा को कोई भी बहाना बनाते जाऊंगा और अपना शिकार करते ही रहूंगा। दरअसल जंगल में जानवरों के गायब होने में लकड़बग्गे का ही हाथ था। दिन भर लकड़बग्गा साधारण बनकर सिम्बा के सामने रहता, तो रात में खूनी लकड़बग्गा बनकर जानवरों का खून पी जाता था। और वही शिकार लेकर सिम्बा के पास जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जानवरों का गायब होना शुरू ही रहता है। तब एक दिन सिम्बा लकड़बग्गे से कहता है, क्या बात है लकड़बग्गे, मेरा एक काम अभी तक क्यों नहीं किया? महाराज, मैंने तो पूरा जंगल छान मारा पर मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला महाराज।
लगता है जानवर खुद होकर ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। लकड़बग्गा इस तरह से बहाना बना देता है। लकड़बग्गा मन ही मन खुश होकर वहां से चला जाता है। तभी वहां सिम्बा से मिलने हिरन और खरगोश आते हैं। तब हिरन कहती है, महाराज, मुझे इस लकड़बग्गे पर ही शक है, क्योंकि मैंने कल रात इस लकड़बग्गे को देखा था। वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। उस वक्त मैं डर गई थी, इसलिए चुप होकर घर चली गई। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं खुद इस बात की छानबीन करूंगा, और अगर ये लकड़बग्गा गुनहगार निकला तो मैं उसे जान से मार दूंगा। सिम्बा अब लकड़बग्गे पर नजर रखने लगता है। एक रात सिम्बा खुद लकड़बग्गे को शिकार करते हुए देख लेता है। तब सिम्बा को लकड़बग्गे पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो सीधे लकड़बग्गे के सामने आता है और कहता है, धोखेबाज लकड़बग्गे, तुम्हें क्या लगता था कि तू मेरे नजरों से बच पाएगा? मेरे जानवरों को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या कर लोगे सिम्बा तुम? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिम्बा लकड़बग्गे पर हमला करता है, पर सिम्बा के हमले का कोई असर लकड़बग्गे पर नहीं होता है। तब सिम्बा चकित हो जाता है। सिम्बा लकड़बग्गे से हार जाता है। लकड़बग्गा सिम्बा पर हंसते रहता है। तब सिम्बा वहां से भाग जाता है। थोड़ी ही दूरी पर उसे उल्लू मिलता है और वो कहता है, महाराज, इस लकड़बग्गे के अंदर भूत है, जिस वजह से हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो फिर क्या मैं अपने जानवरों को ऐसे ही बलि देता रहूं? अरे उल्लू, सोचो, कोई तो उपाय होगा लकड़बग्गे के अंदर से भूत निकालने का। महाराज, मैंने इंसानों को भूत भगाते हुए देखा है। इंसान भूत भगाने के लिए जादुई झरने के पानी का इस्तेमाल करते हैं। महाराज, वो जादुई झरना जंगल की उत्तर दिशा में है। सिम्बा उल्लू की ये बात सुनकर बंदर के पास जाता है और कहता है, बंदर, तुम अभी के अभी उस जंगल की उत्तर दिशा की ओर जाओ। वहां तुम्हें जादुई झरना मिलेगा, वहीं से तुम वो पानी लेकर आओ। ऐसे कहते हुए सिम्बा सारी बात बंदर को बता देता है। तब बंदर भी तुरंत जादुई झरने का पानी लाने जंगल की उत्तर दिशा में चला जाता है। बंदर जादुई झरने के पास आता है और वहां से पानी लेकर वापस सिम्बा के पास आता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां लकड़बग्गा आता है और कहता है, तुम मुझे ताकत से नहीं हरा पाए, तो ये मामूली पानी मेरा क्या बिगाड़ेगा? तुम बिना सिम्बा हर किसी की बातों में आते रहते हो। लकड़बग्गा जादुई झरने के पानी को कम समझने की भूल कर बैठता है। तभी बंदर उस पर वो पानी फेंक देता है। पानी लकड़बग्गे के शरीर पर पड़ते ही रोशनी के साथ लकड़बग्गे के अंदर का भूत लकड़बग्गे के शरीर से बाहर निकलता है। इस तरह से भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और फिर से सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीति: सच्चाई की हमेशा बुराई पर विजय होती रहती है।